नमस्कार साथियों, राधे राधे। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, 15 जनवरी 2024 यानी आज के दिन मकर संक्रांति का शुभ अवसर है। माना जाता है कि आज के दिन सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, तो मकर संक्रांति मनाई जाती है। क्या है इसके पीछे फैक्ट, आइए जान लेते हैं। मतानुसार सूर्यदेव धनु राशि से जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति मनाई जाती है। आज के दिन तिल से बनी चीजों का दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति और दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से जाना जाता है। वैसे तो हर स्टेट में अलग अलग त्योहारों के नाम से इसे जाना जाता है। आज के दिन पतंग उड़ाने का भी विशेष महत्व होता है। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति कहते हैं, जैसे कि अभी अभी हमने बात की। तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है, जबकि गुजरात में इसे उत्तरायण कहते हैं। असम में इसे माघी बिहू कहते हैं और कर्नाटक में सुग्गा हव्वा के नाम से जाना जाता है। केरल में इसे मकर विगलू कहा जाता है। वहीं कश्मीर में इसे शिशुर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत के साथ साथ हमारे पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश भी इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मनाए जाने वाले इस पर्व के पीछे एक खगोलीय घटना भी है। कॉन्स्टलेशन ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर राशि का नक्षत्र, इससे जुड़ी हुई ये घटना है और इससे जुड़ा हुआ ये पर्व है। खगोल विज्ञान में कैप्रिकॉर्न और भारतीय ज्योतिष मकर राशि में थोड़ा सा अंतर है। तारों से बनने वाले खास पैटर्न को नक्षत्र कहते हैं, जिससे अंग्रेजी में कॉन्स्टलेशन कहते हैं। नक्षत्रों को अलग अलग नाम दिए गए हैं ताकि उन्हें पहचाना जा सके। प्राचीन काल से लगभग दुनिया की हर सभ्यता को उसके आकार प्रकार के अनुसार लोगों ने उसे अलग अलग नाम दिए हैं। आइए जान लेते हैं ज्ञान विज्ञान और ज्योतिष का कनेक्शन, जो कि मकर संक्रांति से जुड़ा हुआ है। खगोलीय कॉन्स्टलेशन और ज्योतिष की राशियां लगभग मोटे तौर पर समान है, लेकिन वो एक भी नहीं है। संक्रांति का मतलब होता है संक्रमण अर्थात ट्रांजिशन। आज यानी मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, धनु राशि से मकर राशि में। यह पर्व सर्दियों में सबसे लंबी रात 22 दिसंबर के बाद आता है। सूर्य का किसी भी राशि में प्रवेश करना या निकलने का मतलब ये नहीं है कि सूर्य घूम रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ऐसा इसीलिए होता है, अर्थात सूर्य का परिभ्रमण करती है। धरती को सूर्य का चक्कर लगाने में पूरे 1 साल का समय लगता है। आसान भाषा में कहें तो इस दिन सूर्य कॉन्स्टलेशन ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर राशि के नक्षत्र के सामने आ जाता है। मतलब सूर्य इस तारा समूह के सामने है, यानी मकर राशि का जो नक्षत्र है उसके सामने है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के बाद ही दिन लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं।
टेक्निकली ये बात सच भी है। उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 14 या 15 जनवरी के बाद से ही सूर्यास्त का समय आगे बढ़ता चला जाता है। ये डिपेंड करता है चंद्रमा की स्थिति पर कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को पड़ेगी या 15 जनवरी को। हालांकि मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ही मनाया जाता है। 21 मार्च ऐसी तिथि है जब दिन और रात बराबर होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के तकरीबन बीचों बीच में है, करीब करीब। सूर्यास्त का समय आगे बढ़ने का अर्थ है कि सर्दियां कम होंगी और गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध की सीध में अधिक समय तक रहेगा। मकर संक्रांति को उत्तरायण इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इस समय सूरज दक्षिणी गोलार्ध यानी साउदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रवेश करता है। समर सॉलिटिस के दिन में प्रक्रिया पूर्ण होती है, यानी 21 जून को पूरी हो जाती है। साल का सबसे लंबा दिन 21 जून का दिन माना जाता है। मकर संक्रांति माने सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश, जैसे कि हम बार बार बात कर रहे हैं, ये संक्रमण काल रहता है। वैसे तो भारत में प्रचलित सभी हिंदू कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है। यही वजह है कि हिंदू त्योहारों की अंग्रेजी तारीख बदलती रहती है। जैसे कि अफवाह भी है कि हिंदुओं का कोई भी त्योहार एक नहीं हो सकता, कभी आगे कभी पीछे, कभी 2 दिन का होता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा के अनुसार जो कैलेंडर है, हालांकि मकर संक्रांति ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती है, इसलिए ये सिर्फ 14 या 15 जनवरी को थोड़ी सी आगे पीछे होती रहती है। वैसे डेट सेम ही रहता है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति के अनुसार सूर्य का दक्षिणायन से उत्तरायण होना, समय में थोड़ा सा परिवर्तन होने के कारण इस बार 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जा रही है, जो कि प्रातः 2:42 पर सूर्य भगवान दक्षिणायन से उत्तरायण हो चुके हैं। मकर संक्रांति सूर्य की स्थिति के अनुसार मनाई जाती है। चंद्रमा के मामूली से हेरफेर के चलते ये कभी 14 को तो कभी 15 को, जैसे कि हमने अभी भी बात की है। इस बार सूर्यदेव 2:42 पर दक्षिणायन से उत्तरायण हुए हैं और मकर संक्रांति का शुभ अवसर शुरू हो चुका है। तो एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। राधे राधे।